डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को डोलोराइट चट्टान के बारे में भली भांति बहुत आसान शब्दों में समझा चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पृथ्वी पर सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान या आग्नेय पिंड के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम बैथोलिथ है। तो बैथोलिथ का निर्माण यानी ज्वालामुखी के मैग्मा के द्वारा ही होता है। तो वह कैसे होता है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी होता है और पृथ्वी पर पूरे विश्व में कहीं एक्टिव ज्वालामुखी, कहीं डेड ज्वालामुखी है, कहीं नॉन एक्टिव ज्वालामुखी है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ वह है बैथोली। उसका निर्माण पृथ्वी से निकलने वाले ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा हुआ उसके द्वारा हुआ। इस चीज को आप लोग समझ गए। तो कैसे हुआ, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि जाहिर सी बात है, पृथ्वी की जब चट्टान हम आपको बताए हैं, जब दो चट्टान आपस में टकराता है या घर्षण करता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। और यह मैग्मा पृथ्वी की यानी मैग्मा के द्वारा मैग्मा धीरे धीरे पृथ्वी पर जमने लगता है, पृथ्वी पर आकर बाहर की तरफ जमने और लगता है, और जमते जमते जो है यह एक बैथोलिट चट्टान का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ इस चीज को आप जानेंगे। इसका सबसे यही यह एक बैथोलिट चट्टान का निर्माण हुआ। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है, यह जो है पृथ्वी का जो है मैग्मा, जो पृथ्वी का मैग्मा जो है दोनों तरफ क्रेटर के द्वारा, यानी क्रेटर यानी पृथ्वी के जहाँ पर ज्वालामुखी होता है, जिस द्वार से पृथ्वी के जिस मुख जहाँ पर मैग्मा ज्वालामुखी हुआ उसके मुख को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और इस क्रेटर के द्वारा जो मैग्मा पृथ्वी के बाहर आकर जमने लगा, परत पाई, परत जमते जमते एक बहुत बड़ा आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, जिसे बैथोलिथ का नाम से हम जानते हैं। इस चीज को आप समझिए, जो पृथ्वी का बहुत बड़ा आग्नेय पिंड है। पृथ्वी पर बहुत बड़ा आग्नेय पिंड है। ओके, जिसका जिसका नाम बैथोलिथ है। यही आपका बैथोलिथ का पठार है, चट्टान है, जो बाद में धीरे धीरे अपरदित होकर यह पठार का रूप ले लेता है। तो इस चीज को आप लोग समझिए कि यह कैसे है, यानी यह चट्टान का निर्माण हुआ और धीरे धीरे अपरदित होकर जब अपरदन इसमें होने लगा तो यह पठार का रूप ले लिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण रांची का पठार है। ओके, ये हो गया आपका बैथोलिथ
मैथोलिथ। ओके, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा पिंड है, पृथ्वी का सबसे बहुत बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पिंड है उसका नाम है मैथोलिथ। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो आग्नेय चट्टान है, सबसे बड़ा आग्नेय पिंड है जिसका नाम है मैथोलिथ। तो ये आपका मैथोलिथ का उदाहरण होगा। और इस चीज को आप लोग समझिए कि अगर यह अपरदित होकर इसके द्वारा यानी धीरे धीरे यह ज्वालामुखी खत्म हो गया और इसका जो है यह चट्टान का यह रूप ले लिया, मैथोलिथ आग्नेय पिंड का निर्माण हो गया और यह चट्टान का रूप ले लिया, तो चट्टान में धीरे धीरे अपरदन हुआ। तो अपरदित होते होते क्या हुआ, या इसका लावा जो है दिखाई देने लगा, यानी इसमें कंकड़ पत्थर बालू सब दिखाई देने लगा। तो अगर आप इस सेंस से समझिए कि अगर लावा का आकार इसमें बड़ा दिखाई देता है, लावा का आकार बड़ा दिखाई देता है, तो ग्रेनाइट चट्टान के नाम से उसे जानते हैं। अगर लावा का आकार अगर बड़ा बड़ा, अगर पृथ्वी पर इस चट्टान में अपरदित होने वाले, अगर यह चट्टान का अपरदन हुआ, अपरदन के कारण अगर लावा का आकार बड़ा दिखाई दिया, तो यह ग्रेनाइट की पहचान है। ग्रेनाइट चट्टान की प्रकार अगर छोटा छोटा अगर बालू की तरह अगर लावा दिखाई दिया चट्टान पर, तो यह जो है छोटा छोटा लावा का आकार अगर है तो बैसाल्ट चट्टान यानी बैसाल्ट चट्टान की पहचान की जा सकती है। तो इस कंटेंट को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि जिसमें लावा की आकार बड़ा होता है वह ग्रेनाइट की पहचान है, जिसमें लावा की आकार छोटा होता है तो वह बैसाल्ट चट्टान की पहचान उससे की जाती है। लेकिन पृथ्वी पर सबसे अगर बड़ा आग्नेय पिंड, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, आग्नेय पिंड का निर्माण हुआ मैग्मा के द्वारा, तो वह है बैथोलिथ, जो हमारे झारखंड के रांची में का पठार, इसका सबसे झारखंड के रांची का पठार यानी झारखंड के रांची का पठार, झारखंड के रांची का पठार बैथोलिथ का, बैथोल रांची के जो है रांची में जो पाया गया है, जो रांची का पठार है वो बैथोलिथ का उदाहरण क्या है, उदाहरण। उदाहरण ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए कि और इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई। हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि फिर इसके अपरदन के कारण ही अगर बैथोलिथ यानी चट्टान का निर्माण हुआ और इसमें या पठार का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी के मैग्मा, पृथ्वी पर होने वाले ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा आया उसके द्वारा पृथ्वी का बहुत बड़ा आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ जिसका नाम बैथोलिथ है। बहुत बड़ा आग्नेय पठार का निर्माण हुआ जिसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रांची का पठार है, जो बैथोलिथ का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। इस चीज को समझिए। तो इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। हम देखते हैं कि लैकोलिथ का निर्माण कैसे होता है, लैकोलिथ चट्टान का निर्माण कैसे होता है
तो इसको हम आपको मिटा देते हैं और लेकोलिथ के बारे में समझते हैं। लेकोलिथ चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को जानिए कि लेकोलिथ का निर्माण परतदार जो चट्टान होता है, यानी पृथ्वी के मैग्मा के द्वारा परत बाई परत अगर मैग्मा जम रहा है तो परतदार चट्टान का निर्माण होता है। और उस परतदार चट्टान के बीच में, अगर उस परतदार चट्टान के बीच में मैग्मा जमा होकर ठोस होने लगता है तो उसे लेकोलिथ का निर्माण होता है, जिसका उदाहरण यूएसए का उच्च पठार है। यूएसए का उच्च पठार है, तो पठार है जैसे लेकोलिथ, वो भी ज्वालामुखी के मैग्मा के द्वारा ही उसका चट्टान का निर्माण हुआ। और कहीं कहीं जो है, जैसे रांची का आपका हम बताए हैं कि रांची का जो पठार है बैथोलिथ का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा यह आग्नेय पिंड है जिसका नाम हम आपको बताए हैं कि बैथोलिथ है। और उसका निर्माण कैसे हुआ इस चीज को भी भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन लेकोलिथ का निर्माण कैसे होता है इस चीज को हम बताने वाले हैं कि लेकोलिथ का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग सर्वप्रथम यह समझिए कि पृथ्वी के मैग्मा के द्वारा परत बाई परत जमने से जिस चट्टान का निर्माण होगा उसे परतदार चट्टान के नाम से हम जानते हैं। उस चीज को आप लोग समझते होंगे, लेकिन उस परत के अंदर ही, जाहिर सी बात, उस परत के बीच में ही अगर मैग्मा ठोस का आकार रूप ले लेता है परत में, यानी परत बाई परत पर ठोस का रूप ले लेता है, तो उसे हम लेकोलिथ का निर्माण होगा। तो कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं कि पृथ्वी के अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के मैग्मा जो परत बाई परत जमने लगा और परत के बीच में इस परत के बीच में ही इस परत के बीच में ही किसके परत के बीच में ही अगर इस परत के बीच में ही अगर मैग्मा ठोस का रूप ले लेता है, ओके, इस परत के बीच में ही यानी मैग्मा ठोस का रूप ले लेता है, तो जाहिर सी बात है इसे हम लेको लेकोलिथ चट्टान के लेकोलिथ चट्टान के नाम से जानते हैं। ओके, इस कंटेंट को भी आप समझ गए कि लेकोलिथ का निर्माण चट्टानों के बीच में मैग्मा के ठोस होकर मैग्मा के ठोस होने से होता है, यानी लेकोलिथ का निर्माण लेकोलिथ का निर्माण लेकोलिथ का निर्माण
परतदार चट्टानों के बीच में मेगालिथ का निर्माण परतदार चट्टानों के बीच में मैग्मा की मेगालिथ का निर्माण परतदार चट्टानों के बीच में मैग्मा की ठोस हो जाने के मेगालिथ का निर्माण परतदार चट्टानों के बीच में मैग्मा के ठोस हो जाने के कारण होता है। तो आप लोग भली भांति लेकोलिथ के बारे में आप समझ गए कि पृथ्वी से निकलने वाला ज्वालामुखी के छिद्र के द्वारा निकलने वाला जो मैग्मा परत बाई परत जमते गया और परतदार चट्टान के बीच में अगर परतदार चट्टान के बीच में अगर मैग्मा ठोस का रूप ले लेता है बीच में, तो उससे जो है लेकोलिथ चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए का उच्च पठार है। इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यूएसए का उच्च पठार, यूएसए का उच्च पठार है, जिसको आप लेकोलिथ का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ओके, इस कंटेंट को भी आप समझ गए, इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई। अब आते हैं हम फैकोलिथ। तो फैकोलिथ का निर्माण जाहिर सी बात है, जब मैग्मा के द्वारा एंटी साइक्लोन और साइक्लोन यानी उसको हिंदी में अपनति और साइक्लिन यानी अभिनति के नाम से जाना जाता है। तो फैकोलिथ का निर्माण कैसे होता है, इस कंटेंट को भली भांति हम बहुत बारीकी से, यानी फैकोलिथ हुआ, डाइक हुआ, साइल हुआ और इस सब चट्टानों का निर्माण कैसे होता है मैग्मा के द्वारा, तो इस चीज़ के बारे में भली भांति हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स।